आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के मुख्य भाग। संविधान में अगर कुल मिलाकर बात किया जाए तो संविधान को 25 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आज हम लोग महत्वपूर्ण भागों के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग सारे भागों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कॉपी पे निकाल लीजिए और आज का टॉपिक डालिए, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। तो सवाल कैसे पूछा जाता है, जैसे हम लोग को इस तरह से दे देगा कि भाग दो में किसके बारे में बताया गया है। तो भाग दो में नागरिकता के बारे में बताया गया है। जो भी नागरिकता से रिलेटेड जितने भी सारे कोई भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, किस तरह से भारत के नागरिक अगर कोई मतलब नागरिकता से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो भाग दो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया बतलाया गया है। तो इसी तरह भाग थ्री में किसी चीज के बारे में बताया गया है, भाग चार में किसी चीज के बारे में बताया गया है, भाग पांच में किसी चीज के बारे में बताया गया है। तो हम लोग एक एक करके हर एक भाग को एक बार गो थ्रू हो जाएंगे और इसको एकदम दिल से याद करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। जैसे बोल दिया कि भाग एक किससे संबंधित है, चार ऑप्शन देगा और आपको टिक लगा देना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। कॉपी पे निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे पहले भाग एक के बारे में, तो भाग एक के बारे में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग एक में किसके बारे में बताया गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब कि इसमें इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया में कितने राज्य हैं, इंडिया का टेरिटरी कहाँ तक फैला हुआ है, किस तरह से अगर कोई बाहरी देश भारत में शामिल होना चाहता है तो कैसे हो गया, उसका क्या प्रक्रिया है, किस तरह से हम लोग एक स्टेट को एक स्टेट को नाम चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब जो भी तमाम यूनियन के बारे में है, उसके रिलेटेड टेरिटरी के बारे में है, ये हम लोगों को भाग एक में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, भाग एक क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में हम लोग को नागरिकता के बारे में पढ़ने को मिलता है। नागरिकता की बात करें तो इसको कहा जाता है सिटीजनशिप। क्या कहा जाता है? सिटीजनशिप। अच्छा, जो सिटीजनशिप है, जो भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है? किस देश से हम लोगों ने लिया है? इसको हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन से, है ना। ब्रिटेन से हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान को लिया है। भाग तीन में किसके बारे में जिक्र है? भाग तीन में जिक्र है मूलभूत अधिकार के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। अगर हम लोग का फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब जितने भी रिलेटेड पॉइंट है फंडामेंटल राइट से, मूलभूत अधिकार से, इसका जिक्र भाग तीन में किया गया है, पार्ट थ्री में किया गया है। इसमें किया गया पार्ट थ्री में, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, एक बात बताइए, फंडामेंटल राइट हम लोगों ने किस देश से लिया है? फंडामेंटल राइट हम लोगों ने लिया है यूएसए से। कहाँ से लिया है? यूएसए से। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाग एक की बात करें तो इंडिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग दो में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग तीन में मूलभूत अधिकार के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। उसी तरह भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डीपीएसपी क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये अपने ही में एक चैप्टर है ना।
तो इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाग एक में किसके बारे में जिक्र है। भाग एक में यूनियन के बारे में जिक्र है, यूनियन की टेरिटरी के बारे में जिक्र है। भाग दो में सिटीजनशिप के बारे में जिक्र है, नागरिकता के बारे में जिक्र है। भाग तीन में फंडामेंटल राइट के बारे में जिक्र है, मूलभूत अधिकार के बारे में जिक्र है। उसी तरह भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र है, डीपीएसपी के बारे में जिक्र है। अगर बात किया जाए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ लिखा हुआ भी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने किस देश से लिया है? हम लोगों ने आयरलैंड से, ये सोर्स है आयरलैंड से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। कौन से भाग में आता है? भाग चार, पार्ट फोर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। उसके बाद एक आता है फंडामेंटल ड्यूटी, मूलभूत मूल्य कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा भाग है? भाग चार ए, पार्ट फोर ए, पार्ट फोर ए। डायरेक्ट आएगा सवाल कि फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र किस भाग में किया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटी या फिर मूल्य कर्तव्य का जिक्र पार्ट फोर ए में किया गया है। ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने किस देश से लिया है? यूएसएसआर से लिया था, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक बात है। पार्ट फोर ए, पार्ट फोर ए। उसी तरह भाग पांच, बहुत इंपॉर्टेंट भाग, पांच भाग में यूनियन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? यूनियन के बारे में, संघ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? संघ के बारे में। यहाँ देखो यूनियन के बारे में बताया गया पार्ट फाइव में, भाग पांच में यूनियन के बारे में। सर यूनियन में क्या आ जाएगा? यूनियन में आ जाएगा हम लोग का प्रेसिडेंट, मतलब इसमें पूरा का पूरा प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में जिक्र है, राष्ट्रपति, है ना। इसमें हम लोग यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन में हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। यूनियन में हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन में हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है, यूनियन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि यूनियन भी अपने ही में एक चैप्टर है ना। और आपको बस ये याद रखना है कि संघ किस भाग में आता है? भाग पांच में आता है। किस भाग में आता है? पांच भाग में आता है। यूनियन किस भाग में आता है? पार्ट फाइव में आता है। ठीक है। चलो, उसी तरह यूनियन के बारे में हम लोग किस भाग में पढ़ेंगे? पांच भाग में। उसी तरह भाग छह में हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में। स्टेट के बारे में सीएम कैसे बनेगा, गवर्नर कैसे होगा, गवर्नर कैसे बनेगा, है ना। हाई कोर्ट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब हम लोग मतलब जो भी स्टेट से रिलेटेड चीज, राज्य से रिलेटेड चीज है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, है ना, हाई कोर्ट, ये सब हम लोग भाग छह में पढ़ते हैं। भाग छह बोले तो स्टेट, भाग छह बोले तो स्टेट, भाग पांच बोले तो यूनियन, है ना। भाग एक बोले तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग दो बोले तो, भाग दो बोले तो नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग तीन बोले तो मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, है ना। भाग फोर बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक बात है। चलिए, भाग छह राज्य, भाग छह राज्य, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग सात। कौन सा? भाग सात। देखिए जो भाग सात है, ये आपका, इसको आपका खत्म कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ भी है रिपील्ड, रिपील्ड मतलब भाग सात को खत्म कर दिया गया है। क्या कर दिया गया मतलब भाग सात पहले था, अब भाग सात में कोई विषय नहीं है, इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है, ध्यान से देखिए, भाग सात में लिखा हुआ भी है कि संविधान द्वारा, संविधान द्वारा निरस्त, है ना, संविधान द्वारा निरस्त, भाग सात में कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक बात है। भाग सात। ठीक है। ओके, यहाँ लिखा हुआ भी ध्यान से देखिए, रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, भाग सात।
ठीक। भाग आठ, भाग आठ में किसके बारे में जिक्र किया जाता है? भाग आठ में जिक्र किया जाता है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में। किसके बारे में? यूनियन टेरिटरी के बारे में किसमें जिक्र किया जाता है? भाग आठ में। देखिए होता है ना कि जैसे स्टेट है, स्टेट है इंडिया में, यूनियन टेरिटरी भी है इंडिया में। तो यूनियन टेरिटरी का जिक्र पार्ट 8 में किया है। किसमें किया है? भाग 8 में किया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का जिक्र। ठीक है, चलो। उसी तरह पाठ 9 में पंचायत के बारे में है। किसके बारे में है? पंचायत के बारे में है कि जैसे आप लोग सुनते होंगे बिहार वगैरह झारखंड में भी अभी पंचायत का चुनाव हुआ था 1 साल पहले, है ना? तो पंचायती राज के बारे में जिक्र है इसमें, मुखिया वगैरह, सरपंच। ठीक है, कौन से भाग में? भाग 9 में। कौन से भाग में? भाग 9 में। भाग 9, कौन सा? पंचायत। कौन सा? पंचायत, है ना? भाग 9 पंचायत। उसी तरह भाग 9 ए में, भाग 9 ए में नगर पालिका के बारे में जिक्र है। म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी नगर निगम, है ना? भाग 9 ए, 9 ए। ठीक है, 9 ए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा भाग 1 में किसके बारे में जिक्र है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, टेरिटरी। ठीक है। भाग 2 में हम लोगों ने किसके बारे में देखा? सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 3 में हम लोगों ने किसके बारे में देखा? फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में हम लोगों ने किसके बारे में देखा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 5 में हम लोगों ने किसके बारे में देखा? सॉरी, भाग 4 से पहले, 4 के बाद आता है भाग 4 ए। इसमें हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देखा। भाग 5 में हम लोगों ने यूनियन के बारे में देखा। भाग 6 में हम लोगों ने स्टेट के बारे में देखा। भाग 7 आपका रिपील कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया है, नहीं है अभी संविधान में। भाग 8 में हम लोगों ने किसके बारे में देखा? भाग 8 में हम लोगों ने देखा यूनियन टेरिटरी के बारे में। भाग 9 में हम लोगों ने किसके बारे में देखा? पंचायत के बारे में, पंचायत। भाग 10 में हम लोगों ने किसके बारे में देखा? म्युनिसिपैलिटी, सॉरी, भाग 10 से पहले आता भाग 9 ए, 9 ए। इसमें हम लोगों ने किसके बारे में देखा? म्युनिसिपैलिटी के बारे में, नगर निगम के बारे में, नगर निगम के बारे में। ठीक है, नगर निगम के बारे में। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आ जाइए भाग 10, पार्ट 10। पार्ट 10 में हम लोग देखते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में देखते हैं। जो ट्राइबल एरिया है, जैसे झारखंड भी एक तरह का ट्राइबल एरिया में आता है। आता है कि नहीं आता है ट्राइबल एरिया? ठीक है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ये कौन सा भाग में आया है? पार्ट 10 में। पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, भाग 10 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 10, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, भाग 10। उसी तरह से भाग 11, भाग 11, भाग 11 में किसका जिक्र है? भाग 11 में जिक्र है संघ और राज्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन, कि किस तरह से संबंध होंगे किसके बीच? यूनियन और स्टेट के बीच, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट। इसका जिक्र किस पाठ में किया गया है? इसका जिक्र किया गया है पाठ 11 में, इसका जिक्र किया गया है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, पार्ट 11। और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, पाठ 10, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, पाठ 10। संघ और राज्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, पार्ट 11, पार्ट 11। उसी तरह पार्ट 12 बहुत इंपॉर्टेंट, पार्ट 12,
पार्ट 12 है ना, पार्ट 12 यहाँ से पार्ट 12 में किसके बारे में जिक्र है? फाइनेंस के बारे में जिक्र है, प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिक्र है। आप सिंपल याद रखिए, पार्ट 12 से फाइनेंस, क्या याद रखिए? फाइनेंस, क्या याद रखिए? फाइनेंस, या फिर इसी को हिंदी में बोलेंगे वित्त संपत्ति, संपत्ति से याद रख सकते हैं। भाग 12, भाग 12 संपत्ति, भाग 12 संपत्ति, ठीक है। तो देखिए ये सब जो है ना पार्ट 10 के बाद थोड़ा अलग अलग है, और यही से सवाल आता है। जैसे पूछ देगा कि पार्ट 10 वाला किसका था? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज हिंदी में कहेंगे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। उसी तरह पार्ट 11 में रिलेशन, संबंध बताया गया है। क्या बताया गया? रिलेशन, किसके बीच में? यूनियन, यूनियन और स्टेट के बीच में संबंध बताया गया है। पार्ट 12 में फाइनेंस के बारे में जिक्र किया गया है, वित्त के बारे में जिक्र किया गया है ना। इस तरह से 10 याद रखिए, 10 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटरी वाला भी बहुत बार पूछा है, पार्ट 8 है ना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। पार्ट 13, पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, व्यापार, कॉमर्स, ये सब के बारे में बताया गया है पार्ट 13 में। इसमें पार्ट 13 में देखिए, यहाँ पार्ट 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, कि आप किस तरह से भारत के अंदर रह के व्यापार कर सकते हैं, ये सब का जिक्र पार्ट 13 में किया गया है, भाग 13 में किया गया है ना, भाग 13 में। भाग 14, भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 14, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब सर सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो आपका यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी हो गया, या फिर हर एक राज्य में जैसे जेपीएससी होता है, बीपीएससी होता है, तो ये सब जो कमीशन हो गए, यूपीएससी एक अलग कमीशन है, ये सब का जिक्र किया गया है पार्ट 14 में। इसमें किया गया है पार्ट 14 में, पार्ट 14 में इसका जिक्र किया गया है। यूपीएससी आपसे डायरेक्ट पूछेगा यूपीएससी का जिक्र किस पार्ट में किया गया है? पार्ट 14 में। या फिर आपसे पूछ देगा सर्विसेज अंडर दी, क्या पूछ देगा आपसे? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट किस पार्ट में है? पार्ट 14 में, पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट किस पार्ट में है? पार्ट 14 में। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो देखिए एक बार हम 10 से एक बार फिर से बोल रहे हैं। पार्ट 10 में किसके बारे में बोला गया है? शेड्यूल, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बोला गया है, ट्राइबल एरियाज के बारे में बोला गया है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बोला गया है। पार्ट 11 में बोला गया है राज्य, राज्य एवं संघ एवं राज्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 12 में फाइनेंस के बारे में बोला गया, वित्त संपत्ति, है ना, ये सब के बारे में बोला गया है। पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बोला गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार के बारे में बोला गया है। पार्ट 14 में यूपीएससी के बारे में बोला गया, जनरली आप कह सकते हैं, है ना। संघ के अधीन, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पार्ट 14, ठीक है। अच्छा, पार्ट 14 भी याद रख सकते हैं। पार्ट 14 में ट्रिब्यूनल्स के बारे में कहा गया है, ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स के बारे में पार्ट 14A में कहा गया है, अधिकरण के बारे में कहा गया है,
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना बार एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, मन करेगा तो याद कर सकते हैं। ठीक है। पार्ट 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 14 जैसे यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह पार्ट 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन। क्या चीज? निर्वाचन। और इसी को इंग्लिश में कहेंगे हम लोग इलेक्शन। क्या चीज? इलेक्शन। पार्ट 15 बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्शन। जैसे कि भारत में अब आप लोग को पता होगा कि जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, राज्यसभा का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो उसको कराने के लिए एक कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई ना कोई बॉडी होगा, है ना। तो वो उसके बारे में जो भी कहा गया कि उसका हेड कौन होगा, किस तरह से चुनाव करवाया जाएगा, जो भी है ना, वो सब पार्ट 15 में कहा गया, भाग 15 में कहा गया है इलेक्शन, निर्वाचन। ठीक बात है। अब ये सब अलग अलग एक पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग सारा डिटेल में धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। पार्ट 10 में किसके बारे में कहा गया है? शेड्यूल। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में कहा गया है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में कहा गया है। पार्ट 11 में किसके बारे में कहा गया है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बारे में कहा गया है। पार्ट 12 में किसके बारे में कहा गया? फाइनेंस के बारे में कहा गया है। पार्ट 13 में किसके बारे में कहा गया? ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में कहा गया है। पार्ट 14 में किसके बारे में कहा गया? यूपीएससी के बारे में कहा गया है। पार्ट 14 में ट्रिब्यूनल्स के बारे में कहा गया है, ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स। और पार्ट 15 में इलेक्शन के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? इलेक्शन के बारे में कहा गया है। ठीक है, इलेक्शन के बारे में कहा गया है। ठीक। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 16। पार्ट 16 में किसके बारे में कहा गया? स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग टू सर्टेन क्लासेस। जैसे कि कुछ बैकवर्ड क्लासेस होते हैं कि नहीं, एससी का मतलब बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सब के बारे में, जिनके बारे में बताया गया कि आरक्षण से रिलेटेड जो भी चीज, वो सब पार्ट 16 में इसका जिक्र किया गया है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, पार्ट 16। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, है ना, पार्ट 16। ठीक। पार्ट 17 राजभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। पार्ट 17 में किसके बारे में जिक्र किया गया है? राजभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। किसके बारे में जिक्र किया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया गया है। हिंदी और इंग्लिश हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है कि नहीं? पार्ट 17 में इसके बारे में जिक्र किया गया, पार्ट 17। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा। ठीक है। चलो। पाठ 18 में कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट? पाठ 18 देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। 10 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल वाला, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 11। पार्ट 14 यूपीएससी से रिलेटेड है, पार्ट 14। पार्ट 14 किससे रिलेटेड है? यूपीएससी से रिलेटेड है। पार्ट 15 इलेक्शन से संबंधित है। पार्ट 16, पार्ट 16 किससे संबंधित था? पार्ट 16 संबंधित है आपका स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस, है ना। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18, पार्ट 18 किससे संबंधित है? पार्ट 18 संबंधित है इमरजेंसी से, आपातकाल से, आपातकाल से संबंधित है। पार्ट 18 आपातकाल से संबंधित है। पार्ट 18, पार्ट 18। बस एक और पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको लर्न कर लेना है। पार्ट 20, पार्ट 20 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित। पार्ट 20, पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। इस तरह से। ठीक है।
सारा का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट एक बार फिर सब लोग रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। पार्ट 5 में यूनियन के बारे में बताया गया है। पार्ट 6 में स्टेट के बारे में बताया गया है। पार्ट 7 ओमिट कर दिया गया था। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। पार्ट 9 ए में म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया है। पार्ट 10 में अगर बात किया जाए, पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया है। पार्ट 11 में यूनियन और स्टेट के बीच के रिलेशन को बताया गया है, स्टेट के रिलेशन को बताया गया है। पार्ट 12 में फाइनेंस को बताया गया है। पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताया गया है। 14 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। 15 में इलेक्शन के बारे में बताया गया है। 16 में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है सर्टेन क्लासेस को। 17 में पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है, इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। और 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है।